एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट और एक ब्लॉग मेरे हिसाब से सारे डेवलपर्स के पास होना चाहिए। इसीलिए आज की इस वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सैनिटी आईओ के थ्रू किस तरह से ब्लॉग बिल्ड करना है और किस तरह से ब्लॉग के विद इन एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हम लोग बिल्ड करेंगे, ताकि ओवरऑल एक वेबसाइट में हमारे पास एक ब्लॉग होगा और हमारे पास अपना पर्सनल पोर्टफोलियो भी होगा। अब आप में से कई लोग कहेंगे यार कि सैनिटी आईओ क्या है, हम इसको इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ये सब आप लोगों को मालूम चलेगा क्योंकि सैनिटी आईओ एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर्ड कंटेंट क्या होता है, क्यों हम लोग सैनिटी आईओ इस्तेमाल करें, कुल मिला के आप लोग का सारा कंटेंट एक जगह पर रहता है। एंड ऑल्सो वी कैन यूज पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट, पावर ऑफ नेक्स्ट.जेएस और कोई सा भी फ्रंट एंड हम लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस सीरीज में इस्तेमाल करने वाला हूं नेक्स्ट.जेएस का, जिसको मैं कनेक्ट करूंगा सैनिटी के साथ। आप लोग देखना ये सारा का सारा सेटअप मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान बनाने वाला हूं, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम लोग सबसे पहले सैनिटी आईओ को समझेंगे, ये देखेंगे कि यार ये स्ट्रक्चर्ड कंटेंट क्या होता है, क्यों सैनिटी को हम लोग इस्तेमाल करें। इसके बाद हम आगे चलते हुए अपनी पहली सैनिटी ऐप बनाएंगे, किस तरह से गिटहब के थ्रू साइन अप करना है सैनिटी पर। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सैनिटी डेटा कहां पर स्टोर करता है, हमारा सैनिटी स्टूडियो क्या होता है। एंड इवेंचुअली हम लोग नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को बना के अपने इस डेटा स्टोर से कनेक्ट करेंगे। तो यार मैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर आप भी हो तो नीचे कमेंट में लिख दो यार जल्दी से, आई एम एक्साइटेड। आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार हम लोग ये क्यों नहीं यूज कर लेते, वो क्यों नहीं यूज कर लेते, सैनिटी क्यों यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ पावर्स ऑफ सैनिटी। सैनिटी इज अमेजिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, पावरफुल है, सीखना बहुत ज्यादा आसान है। आप लोग बने रहो इस वीडियो सीरीज में मेरे साथ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, चीजों को इंस्टॉल करेंगे राइट फ्रॉम नोड.जेएस npm सैनिटी। लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दिस पोर्टफोलियो वेबसाइट नाउ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और मैंने एक फोल्डर बना रखा है सैनिटी कोर्स के नाम से। इस फोल्डर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अपनी सैनिटी ऐप को बनाएंगे। लेकिन उससे भी पहले समझाना चाहूंगा आप लोगों को यार ये सैनिटी की जरूरत क्या है। जब हमारे पास डेटाबेसेस हैं, जब हमारे पास मोंगोज है, अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम कंटेंट को सेव कर सकते हैं, खुद से चीजों को बना सकते हैं। तो सैनिटी की जरूरत कहां पर पड़ गई और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखो यार, बात सिंपल सी ये है कि जब हम सैनिटी आईओ का इस्तेमाल करते हैं तो हम स्ट्रक्चर्ड कंटेंट को आउट ऑफ द बॉक्स यूज कर सकते हैं। यानी कि हमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डेटाबेस बनाने की। डेटाबेस को मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक इंस्टेंस स्पिन करके देखो DigitalOcean पे, MongoDB एटलस पे, या फिर आप लोग किसी भी तरह का एक पोस्टग्रेस डेटाबेस को होस्ट करके देख लो, उसका आप डिप्लॉयमेंट करोगे। डिप्लॉयमेंट करने के बाद आप उसके बाद अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। जरा सोचो कि कितना ज्यादा पेन ये होने वाला है। मैं एज अ डेवलपर आप लोगों को बता सकता हूं कि ये बहुत ज़्यादा पेन होता है। और जब मैं ये काम सिंपल एप्लीकेशंस के लिए करता हूं जिसमें सिर्फ मुझे कंटेंट को सेव करना है, जैसे कि एक ब्लॉग, मुझे लगता है कि यार मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूं, बार बार सेम चीज़ें कर रहा हूं, अलग अलग पासवर्ड कॉपी करके लाओ, इधर से उधर लगाओ, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाओ। सैनिटी आईओ क्या करता है कि आपको एक जगह पर पूरा का पूरा कंटेंट देता है। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस फेमस क्यों हुआ था? वर्डप्रेस फेमस इसलिए हुआ था कि लोग जो करने के लिए आए थे वो कर पा रहे थे। ये नहीं कि लोगों को डिप्लॉयमेंट में जो है एक एक हफ्ता उलझना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का फायदा ये है कि आप एक सैनिटी ऐप बनाओगे, सैनिटी पर साइन अप करोगे, सैनिटी ऐप बनाओगे, अपने कंटेंट को आप लोग इस्तेमाल करोगे एंड दैट्स अबाउट इट यार। आप अपना कंटेंट ऐड करो, आप अपने कंटेंट को लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करो और फोकस करो कंटेंट पर, ना कि कंटेंट को कैसे संभालना है और मेंटेन करना है और स्ट्रक्चर करना है। इस पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको किस तरह की क्या क्या चीज़ें, कौन सा मॉडल बनाना है, ये सब बहुत बड़ा काम होता है। तो सैनिटी आईओ एक ऐसी चीज़ है कि आप उसके कोड को भी देख सकते हो, आप उसमें बहुत ही मैं कहूँगा माइक्रो लेवल ऑप्टिमाइजेशंस भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरह के कोड से ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं। सिंपली जावास्क्रिप्ट आप लोग लिखकर अपने कंटेंट को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं सैनिटी आईओ को, और यही है स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। बेसिकली ऑन द क्लाउड आपका कंटेंट आ जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है सैनिटी के बूस्टेड प्लान का, जो कि सैनिटी ने हम लोगों को दिया है। आप लोग अगर उसमें जाओगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स फ्री में मिलेंगी। जो नॉर्मल प्लान होता है सैनिटी का उससे कई ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। 200 के API रिक्वेस्ट, 1 मिलियन API HTTP रिक्वेस्ट, 20 GB की बैंडविड्थ। तो इसी लिंक का इस्तेमाल करके आप लोग जो है यहाँ पर साइन अप करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी पहले कुछ प्रेरिक्विजिट की बात करेंगे और बीच बीच में सैनिटी के बारे में आपको बताता रहूँगा। जैसे जैसे हम एक यूज़ केस को हिट करेंगे मैं बताऊँगा यहाँ पर सैनिटी क्यों यूज़ किया, इस तरह की बातें आप लोगों को बताता रहूँगा। उससे होगा ये कि आप लोगों को आइडिया लगेगा कि सैनिटी आपका कितना टाइम बचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है नोड.जेएस और npm को इंस्टॉल करने की, वो तो आप लोगों को पता होगा। अगर मैं node.js.dev, ये एक्सीडेंटली जो पेज खुला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। node.js.dev जो है इसके अंदर आपके पास कुछ
लर्निंग की रिसोर्स है Node.js की, लेकिन ये भी मुद्दा नहीं है इस वीडियो का। तो मैं सिंपली Node.js इंस्टॉल लिखूंगा और यहाँ पर आप लोग Node.js को डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट 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 करना, इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार आपने Node.js को इंस्टॉल कर लिया अपने कंप्यूटर में, आपको सिंपली क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक करना है, ओपन पार्शियल विंडो हेयर पे क्लिक करना है और सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि नोड माइनस माइनस वर्जन लिख के देखना है पहले कि Node.js इंस्टॉल हो गया, और npm माइनस माइनस वर्जन लिख कर देखना है कि भाई npm में इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो हाँ यार, आपके सारे के सारे जो वर्जन्स हैं वो लिख कर आ जाएंगे, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि npm install -g sanity/cli, इनको एक एक करके आप लोग रन करना। ये आपने रन कर दिया, ठीक है, तो sanity का CLI इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया। दूसरा चीज़ जो आप लोगों को करना है वो ये कूपन कोड आप लोग इस्तेमाल करना, ठीक है, sanity init -- कूपन कोड विद -- इससे क्या होगा, आपको ये बूस्टेड प्लान मिल जाएगा, ठीक है। तो यार मेरे पास ऑलरेडी sanity अकाउंट है, आप लोगों को ये चीज़ नहीं दिखाएगा, मुझे दिखा रहा है लुक्स लाइक यू ऑलरेडी हैव अ sanity अकाउंट। एक बार ये चीज़ हमने पेस्ट कर दी तो आपको ये दिखाएगा कि क्रिएट एन अकाउंट, हो सकता है आपसे गिटहब से वैलिडेट करवाए, तो आप लोग बिल्कुल फॉलो करना। मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिखूंगा पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो मैं यहाँ पर लिख के एंटर मार दूंगा और आप लोग देखो प्रोजेक्ट नेम पोर्टफोलियो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एंटर मारने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है क्रिएटिंग डेटा सेट। इसके बाद ये मुझसे बता रहा है प्रोजेक्ट कहाँ पर बनाना है, तो मैं एंटर मारूंगा। इसके बाद ये मुझे कह रहा है कि यार एक प्रोजेक्ट टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट कर लो। आइडियली हम लोग ब्लॉग सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं क्लीन प्रोजेक्ट विद नो प्री डिफाइंड स्कीमास को सिलेक्ट करूंगा ताकि मैं आपको स्टार्टिंग से बता सकूं कि चीज़ें किस तरह से करनी है। तो ये हमारा जो सैनिटी प्रोजेक्ट है वो बन गया है, रिजॉल्विंग डिपेंडेंसी, और काम कर रहा है ये। इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम देते हैं, तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ थोड़ा बहुत सैनिटी के बारे में कि क्यों आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। देखो यार, जब भी आपको कंटेंट अपना सेव करना है, आप लोग चाहे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो एंड्रॉयड वाली, iOS वाली, या फिर आप लोग एक वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे दोनों बना रहे हो, दोनों को आप सैनिटी के कंटेंट लेक यानी कि जो सैनिटी का कंटेंट होता है उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आप लोगों को बड़े आराम से मिल जाता है, यानी कि आपको खुद से मॉडल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से मॉडल्स को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सैनिटी के पास ऑलरेडी CDN है। CDN का मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि आपका डेटा कैश्ड हो जाएगा, जिससे कि आपकी साइट की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। अगर आप ये सारा का सारा काम स्क्रैच से करना चाहते हैं तो स्क्रैच से भी कर सकते हैं। फिर बात वही आ जाती है कि क्या आप अपने बहुत सारे दिन स्पेंड करके कंटेंट का स्ट्रक्चर बनाओगे या फिर अपनी एप्लीकेशन पे फोकस करोगे। सैनिटी के अंदर APIs बिल्ट इन है, यानी कि आप लोग बड़ी अच्छी APIs और क्वेरी करके कंटेंट को बड़े आराम से पुल कर सकते हो। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट API एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री जब आप सैनिटी को इस्तेमाल करते हो। तो फिर जो UI होता है सैनिटी का, जिसमें आप लोग एडिटिंग करते हो, वो अमेजिंग है, जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग स्लैक पे जाते हो, क्वेश्चन वगैरह पूछते हो लोगों से, तो आपको एक्चुअल में आंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत हेल्पफुल लोग बैठे हुए हैं और सैनिटी के पास फुल टाइम एम्प्लॉइज़ हैं जो कि सिर्फ आपकी क्वेरी को आंसर करेंगे। मेरे हिसाब से यार दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार सैनिटी ने दिया है हम लोगों को एक बूस्टेड प्लान, तो मेरे हिसाब से नथिंग कैन बी बेटर देन दैट फॉर अस। हम लोग आराम से इस बूस्टेड प्लान को इस्तेमाल करके अपनी अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं, और इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है यार। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली सैनिटी आयोग का तो थैंक यू बोलना ही चाहूँगा यार, कि हम सब लोगों को एक बूस्टेड फ्री प्लान दिया। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, जो कोड है हमारा, हम लोग इसको VS कोड में खोलेंगे। तो मैंने यहाँ पर ओपन विद कोड किया, ये खुल गया है यहाँ पर। और आप लोग को अगर मैं दिखाऊं इस कोड को कि इसमें क्या क्या है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको हमें किस तरह से एडिट करना है, किस तरह से हम अपने कंटेंट को डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक Node.js प्रोजेक्ट है, यानी कि आपके पास एक पैकेज.json है जिसमें सारी डिपेंडेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। आप रिएक्ट को देखकर चौंकना मत, क्योंकि एक रिएक्ट एप्लीकेशन ही है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, बाकी फाइल्स को छोड़ो, YARN लॉग को छोड़ो, tsconfig को भी छोड़ो, ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ो। सैनिटी जेसन के अंदर अगर आप लोग आओगे तो आपकी प्रोजेक्ट आईडी यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका जो डेटा सेट है उसमें प्रोडक्शन लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों की बात हम लोग आगे करने वाले हैं। अब स्कीमास के अंदर मैं आऊँ तो एक schema.js है, यहीं पर हम लोग अपने स्कीमा को इम्पोर्ट करेंगे। कौन कौन से टाइप्स हमें बनाने हैं वो यहीं पर हम लोग बताएंगे। तो आने वाले वीडियोज़ में सब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बट
जस्ट आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि जब भी हम लोग अपने कंटेंट को बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे स्कीमास फोल्डर के अंदर और फिर उसको फाइनली इंपोर्ट करेंगे schema.js के अंदर। तो जो भी स्कीमास फोल्डर के अंदर हमारे स्कीमास बनेंगे, जैसे मान लो मैं ब्लॉग का एक स्कीमा बनाऊंगा, उसको हम इंपोर्ट कर पाएंगे इस schema.js के अंदर। आई होप कि आप लोग को सैनिटी के बारे में एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू मिल गया, आपने साइन अप कर लिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर साइन अप करना और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन से यूज करना ताकि आपको बूस्टेड प्लान मिल पाए। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दूंगा एक सैनिटी की, उसको एक्सेस कर लेना, सब लोग बुकमार्क कर लेना उसको, ताकि सारा का सारा कंटेंट आप लोग को देखने को मिले। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।